Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will study chapter 4 square and square roots. We will start exercise 4A. तो लास्ट क्लास में सर फैसल खत्ताब ने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पढ़ाऊँगा। और आइंदा के बाद से लेकर अब से ऑनवर्ड्स क्लासेस जो है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास मैं कंडक्ट करूँगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें 512 को एक ऐसे सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम सबसे पहले हम 512 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 512 के फैक्टर्स मैंने राइट साइड पर यहाँ पर निकाले हुए हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 512 को मैं 2 से डिवाइड करता चला गया हूँ और यहाँ पर इसके फैक्टर्स मेरे पास आ गए। कैसे आ गए भाई? 512 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो 512 को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड करता चला गया और इन दी एंड मेरे पास 1 आ गया। तो मेरे पास क्या हो गया, तो 512 फैक्टराइज हो गया और इसके प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आ गए। ठीक है, अब जब 512 का स्क्वायर रूट मैंने निकाला तो यहाँ पर इसके तमाम फैक्टर्स स्क्वायर रूट के अंदर आ गए। ठीक है, और जो दो दो के पेयर्स में बन रहे हैं वो तो रूट से एक बार बाहर आ सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का रूल क्या होता है कि अगर दो नंबर्स एक साथ रूट में आ रहे हैं, ठीक है, तो जो दो नंबर्स हैं उनका वो नंबर एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 2 के रूट्स बन रहे हैं जो कि मैंने अलग अलग कलर से आपको मेंशन किए हैं। लेकिन ये जो आखिरी 2 है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका कोई वो क्या कहते हैं, इसका कोई पेयर बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक 2 मिसिंग है। अगर यहाँ एक और 2 होता तो ये 2 भी रूट से बाहर आ जाता और हमारे पास क्या आंसर आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ जाता। ठीक है, जब कंप्लीट नंबर परफेक्ट स्क्वायर से बाहर आ जाए यानी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये आखिरी जो 2 है ये वो नंबर है जो कि रूट से बाहर नहीं आ रहा। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक और 2 होता, यानी कि अगर 512 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एक और 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ जाएगा जो कि कहलाएगा 1024, यानी कि 1024 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो टोटल 10 टूज़ होते हैं। यहाँ पर 9 टूज़ हैं, उसके अंदर 10 टूज़ होते हैं। ठीक है, 10 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपस में। ठीक है, तो 8 दफ़ा 2 तो यहाँ पर बाहर आ रहा है लेकिन एक बार बाकी रह रहा है। ठीक है, तो अगर हम 512 के अंदर मज़ीद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर एक 2 का मज़ीद इजाफा हो जाएगा और ये जो 2 रूट से बाहर नहीं आ रहा था ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा 1024 और वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 15,876 एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर। दो नंबर्स हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, प्लस वाले नंबर्स हैं। ठीक है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आया 15,876। आगे ये बताया जा रहा है कि जो बड़ा वाला नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, वो 9 टाइम्स है छोटे वाले नंबर के, यानी कि अदर नंबर का मतलब क्या है, जो स्मॉलर नंबर है उसका 9 टाइम्स है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि स्मॉलर नंबर क्या है, एक्स है, और ग्रेटर, तो इस हिसाब से ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर हो गया 9x। अब जब मैंने 9x और 9 को मल्टीप्लाई किया, 9x और 9 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आना चाहिए क्या, 15,876, क्योंकि हमसे सवाल में कहा गया है कि दो पॉजिटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो उनका आंसर क्या आया, 15,876। तो मैंने 9x बड़ा वाला नंबर और x जो छोटा नंबर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल्स टू की राइट साइड पे क्या लिख दिया, 15,876। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर 15,876 जो है, सही है, इसको यहाँ पर हमने 9x को जब 9x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, और 15, ये जो 9 है ये नीचे जाके 15,876 से जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 1764। ठीक है, तो 1764 अब एक्स स्क्वायर है और हमें क्या आंसर चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट, जब हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा
और 1764 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1764 को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो 2 2 3 3 एंड 7 7 इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, सबसे पहले हमने 1764 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बच गया, और हो गया 1 6 16, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और उसके बाद 3 7 ज़ा 21। ठीक है, इसके बाद 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27 और 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर तमाम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिए। अब यहाँ पर जो नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है वो यहाँ पर रूट से एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 2 थे, यहाँ पर 1 2 बाहर आ गया, यहाँ पर 2 3 थे, यहाँ पर 1 3 बाहर आ गया, और यहाँ पर 2 7 थे, यहाँ पर 1 7 बाहर आ गया। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो 42 वो स्मॉलर नंबर है जो कि x की वैल्यू आई है, और x क्या था, स्मॉलर नंबर था, तो x वो स्मॉलर नंबर था, और 9x क्या था, ग्रेटर नंबर था। तो 42 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 378। तो 378 बड़ा नंबर था, तो जब 378 और 42 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया था 15,876। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि गार्डनर है, यानी कि जो पौधे लगाता है, जो प्लांट करता है, ठीक है, उसके पास 5,770 प्लांट्स थे। ठीक है, और उसने ये चाहा कि वो अपने प्लांट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करे कि जितने एक रो में प्लांट्स हैं, यानी कि इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसकी एक रो ये है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है। ठीक है, एक रो के अंदर इसमें 3 प्लांट्स हैं, और आप गौर से देखें तो यहाँ पर रोज भी कितनी है, 3 है, रो नंबर 1 2 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में कितने हैं, वो भी 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो जैसे कि ये प्लांट्स अरेंज हुए हुए हैं कि एक रो में 3 ही प्लांट्स आ रहे हैं, और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी 3 है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक रो में 4 प्लांट्स हैं तो हर रो में 4 प्लांट्स भी होने चाहिए और 4 रोज होनी चाहिए, अगर मिसाल है। ठीक है, तो इसके पास 5,770 प्लांट्स थे, और इसने ये चाहा कि मैं जितनी नंबर ऑफ प्लांट्स प्लॉट करूंगा उसके अंदर मेरी जितनी रोज हों, नंबर ऑफ रोज हों, मेरे पास एक रो में उतने ही प्लांट्स लगे हुए हों। ठीक है, तो जब उसने वो प्लांट्स को प्लांट करना शुरू किया तो उसने ये डिस्कवर किया कि 6 प्लांट्स उसके पास कम पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 5,770 के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन वो बनाना चाह रहा है कि एक रो में उतने ही प्लांट्स हों जितने प्लांट्स उसके पास नंबर ऑफ रोज हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स भी हों उसके पास एक रो के अंदर, ये जो कॉम्बिनेशन वो बनाना चाह रहा था। ठीक है, उसके अंदर उसके पास कितने प्लांट्स कम पड़ गए, 6 प्लांट्स कम पड़ गए। ठीक है, तो गार्डनर के पास 5,770 प्लांट्स थे। ठीक है, हमने 6 प्लांट्स उसमें ऐड करे तो अब हो गए 5,776, यानी 5,776। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज यहाँ पर ब्रेथ की फॉर्म में आ रही है, और यहाँ पर जो एक रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को। यहाँ अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं तो मुझे यहाँ पर इसका क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ प्लांटेड स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ये पूरी फील्ड का एक स्क्वायर बन जाएगा कि इसके अंदर सेम रोज हैं और सेम कॉलम्स भी हैं। मैं जो रो है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसको कॉलम्स कह सकता हूँ, और जो मेरे पास रोज हैं वो तो रोज ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो से, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 5,776 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ रोज x हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी क्या होने चाहिए, x ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लें आप, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रॉ, एक रॉ में जितने प्लांट्स हैं वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, एक्स कहलाएंगे। यहाँ पर मैं इसको ज़रा सा चेंज कर देता हूँ, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रॉ, वो भी हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी रब कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए वो भी एक्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी एक्स होनी चाहिए। मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 5,776। ठीक है, जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया आंसर आया एक्स स्क्वायर, और 5,776 राइट साइड पर आ गया। जब बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स रूट से बाहर आ गया, और 5,776 के हमने क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है,
और 5776 के जब हमने रूट्स निकाले तो यहाँ पर दो दो के पेयर्स बन गए हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि 2 2 के दो पेयर बन गए और 19 का एक पेयर बन गया। ठीक है, तो जो दो पेयर बन रहे हैं 2 के, उसमें से एक 2 बाहर आ गया और दूसरे पेयर में से भी एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, और 19 जो है उसके दो पेयर बन रहे हैं तो उसमें से भी एक 19 बाहर आ गया है। ठीक है, ये जो स्टेरिक का साइन है ये बेसिकली मल्टीप्लाई के साइन के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 19 का आंसर क्या आ गया 76, यानी कि उसने उसकी नंबर ऑफ रोज 76 थी और उसकी एक रो में 76 प्लांट्स थे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 5776 प्लांट्स टोटल हमारे पास बन गए। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई उसके पास 6 प्लांट्स कम थे जो जो हमने यहाँ पर ऐड करवा दिए थे ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का आंसर आ जाए। इसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको मार्क कर दिए हैं। ठीक है, आसान से एमसीक्यूज़ हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 4 7 और जो एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज 4A के वो आपने लाजमी अपनी कॉपी में लिखने। ठीक है, टाइटल पेज बनाना है, इंडेक्स बनाना है, डेट, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर मेंशन करनी है, कॉपी का काम प्रॉपरली कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका चैप्टर 4 जो है एक्सरसाइज चैप्टर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारे कोर्स में एक्सरसाइज 4A ही थी, 4 भी हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो ये काम आप मुकम्मल कर लें और चेक करने के लिए स्कूल कॉपी भेज दीजिएगा ताकि मैं कॉपी चेक करके आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।